वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं और आप मेरे वीडियो से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी कंटिन्यू रखना बहुत अभी ज़रूरी हो गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू IIT's ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। व्हाट इज वॉइस? वॉइस है क्या? सो वॉइस जो होता है, जब भी कोई स्टेटमेंट होता है वो दो फॉर्म में होता है, इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहा जा रहा है कि इन एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है ना वो किसी तरह का कोई वर्क करता है, यानी कोई भी काम जो है ना वो सब्जेक्ट जब करता है तो उसे एक्टिव वॉइस में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेज द कैट। दैट मीन्स द डॉग चेज द कैट, डॉग ने बिल्ली का पीछा किया। यहाँ बिल्ली का जो पीछा करने का काम वो डॉग कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। दैट मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डॉग है और डॉग जो है यहाँ चेस करने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो, एक्टिव वॉइस हो गया। एंड नाउ इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, in passive voice the subject receives the action of the verb। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो कोई भी वर्क जो है, कोई भी एक्शन वो रिसीव करता है। दैट एग्जांपल से हम समझेंगे कि द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग। दैट मींस बिल्ली का पीछा जो है वो कुत्ते के द्वारा किया गया। समझ में आ रही है? इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हम देख रहे हैं कि द डॉग चेस्ड द कैट, यानी कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। और यहाँ पर है पैसिव वॉइस में द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, यानी बिल्ली का पीछा कुत्ते के द्वारा किया गया। दोनों में डिफरेंस सेंस एक होता है, जो बात होती है वो एक होती है, सिमिलर होता है, बट सेंटेंस जो होते हैं दोनों के लिखने के तरीके वो अलग अलग होते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया और ये पैसिव वॉइस में हो गया। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का इस तरह से होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। दैट मींस सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ होगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी विल चेंज इट इन पैसिव वॉइस, द स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड बाय विल बी यूज्ड। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय का यूज होगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जिनमें बाय का यूज नहीं किया जाता है। वी विल डिस्कस फर्दर। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले था और पैसिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले हो जाता है और वर्ब जो होता है वो वर्ब दोनों को लिंक करते हुए एक साथ हो जाता है, और बाय जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है जो कि हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल लाइक he plays football, he plays football, यानी वह फुटबॉल खेलता है। ट्रांसलेशन होगा वह फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट पहले हो गया है। नाउ इन पैसिव वॉइस इट विल बी चेंज, फुटबॉल इज प्लेड बाय, सॉरी यहाँ पर प्लेड हो गया है, यहाँ पर जो है फुटबॉल, सॉरी इट्स ओके, एक सही है, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। दैट मींस फुटबॉल, ही मींस उसके द्वारा खेला गया, द्वारा खेला जाता है, खेला गया नहीं, खेला जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम सही सेंटेंस और सीधा करके लिख सकते हैं कि उसके द्वारा, उसके द्वारा
खेला जाता है। ओके, सो इन एक्टिव वॉइस ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। सेंस दोनों का सेम होगा, सिमिलर होगा, बट द सेंटेंस विल बी डिफरेंट। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, now see here some more examples of active and passive voice. Active voice, एक्टिव में कहा जा रहा है कि she reads the book every night, she reads the book every night। यहाँ पर she जो है वो सब्जेक्ट है, reads वर्ब हो गया, और the book ऑब्जेक्ट हो गया, और ये every night जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। तो जब भी आपको ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स नजर आए इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स एक्स्ट्रा में भी रह जाता है, उसको बाद में ही लिखना होता है। बेसिकली जो हमारा वर्क होता है वो हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, तो ये एक्टिव में हो गया। अब इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो मैंने पहले ही बताया है जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और द बुक जो था वो ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे द बुक, तो द बुक का द बुक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टेंस, यानी कि ये जो है वो प्रेजेंट में है। मैं और क्लीन करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब, और ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में ही लिखेंगे बाद में। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे द बुक, ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट में, इसलिए प्रेजेंट में इज, एम एंड आर का यूज किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ ये प्रेजेंट में था, इसके लिए हमने इज का यूज किया। उसके बाद रीड्स, रीड जो होता है वो V5 है, और हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव में जो होता है, जब हम पैसिव बताते हैं उसमें V3 का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, उसके बाद वर्ब में इज रीड हो गया, उसके बाद शी जो है वो वर्ब में चेंज हो जाता है, शी जो है वो वर्ब में चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बता दूं पहले ही कि कौन से वर्ड्स इसके साथ चेंज होंगे। ओके, सी जब आपका सब्जेक्ट जो है वो आई रहेगा, आई के साथ वी का यूज किया जाता है। यू रहेगा, यू के साथ यू का यूज किया जाएगा। बी रहेगा, बी के साथ अस लगता है। मतलब जो चेंज होता है ना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ये बता दूं कि सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में बनेगा, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो सब्जेक्ट ये बनेगा। दे रहेगा तो दे के साथ आप देम बनाओगे इससे। उसके बाद और है ही, तो ही के साथ आप हिम का यूज करोगे, वो चेंज हो जाएगा। शी रहेगा तो शी के लिए हर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पर हो गया शी रीड्स द बुक एवरी नाइट, चेंज हो गया कि द बुक इज रेड बाय हर। सी जो है वो हर, मैंने बता दिया कि सी जो है वो हर में चेंज होगा, तो सी की जगह हर हो गया एवरी नाइट। एवरी नाइट जो एक्स्ट्रा वर्ड था वो एक्स्ट्रा में लगा हुआ है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द शेफ कुक्स द मील, शेफ जो है वो भोजन बनाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो गया द मील, क्योंकि ये प्रेजेंट में इसलिए इज हो गया, और V3 यूज होगा। मैं पहले बता चुका हूँ पैसिव में V3 का यूज। तो यहाँ हो गया कुक्ड, उसके बाद बाय वर्ड का यूज किया जाएगा। उसके बाद द शेफ हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले हो गया, फिर यहाँ पर वर्ब हो गया, यहाँ बाय का यूज, फिर यहाँ सब्जेक्ट। मैंने स्ट्रक्चर पहले बता दिया था पैसिव में, इस ऑब्जेक्ट वर्ब बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज the teacher explains the lesson, the teacher explains the lesson। ठीक है, तो यहाँ पर the lesson है जो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा the lesson। ये प्रेजेंट में है इसलिए is explained, यहाँ V3 का यूज, is MR लगेगा प्रेजेंट में, और V3 का यूज, फिर by का यूज हो गया। इसके बाद ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट ये हो गया the teacher। ठीक है, उल्टा हो गया। अब यहाँ एक एग्जांपल है, they built the house in 2015। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ।
दे बिल्ड द हाउस इन 2015। यहाँ पर जो है वो V2 का यूज किया गया है। जब भी यहाँ V2 का यूज किया जाएगा तो ये जो V2 है वो ये बताता है कि ये पास्ट में है, और जब पास्ट में रहेगा तो उसमें जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो ये वाज वर का यूज होता है। ठीक है, दे बिल्ड द हाउस इन 2015। तो इसमें सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो है लग जाएगा बाद में। देखिए यहाँ पर हो गया द हाउस, ऑब्जेक्ट में द हाउस पहले लिख दिए, क्योंकि ये पास्ट में था इसलिए हमने वाज का यूज कर लिया। और बिल्ड का V3 भी बिल्ड ही होता है, तो बिल्ड हो गया। उसके बाद इन 2015 और बाय का यूज किया गया है, बाय उसके बाद दे है, दे के लिए देयर का यूज किया गया है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये इन 2015 जो है आप यहाँ पे नहीं यूज करते, इसको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब बाद में यूज करेंगे तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, द हाउस was built by them in 2015। ये जो इन यहाँ पे लिखा गया है इसको यहाँ पे ना लिखिए, हम them के बाद लिखेंगे in 2015। ओके, नाउ द लास्ट एग्जांपल इज द डॉग चेज द कैट। ये तो मैंने पहले ही एग्जांपल में बता दिया था। द डॉग चेज द कैट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये V2 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया गया था कैट, उसके बाद फन, क्योंकि ये V2 था पास्ट में इसलिए हमने पास्ट का यूज कर दिया, और सिंगुलर है इसलिए पास्ट का यूज हो गया। नाउ चेज जो है उसका V3 चेज, इसके बाद बाय और सब्जेक्ट में डॉग, डॉग यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके कुछ रूल्स हैं, टेंस चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे एक्टिव से पैसिव में जब बदलता है तो जो टेंस चेंज होता है उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, समझेंगे कैसे ये चेंजेस होता है। आज का जो वीडियो है, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर स्ट्रक्चर, सम मोर टेंस in active and passive voice changes, how the tense change in active and passive voice. Okay, so goodbye.